हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे। कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, जिससे कि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो बेटा ज़्यादा समय नहीं लगे, चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, दो समांतर व सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। मतलब दो सीधे तार है, मैं इधर आपको समझा देता हूँ। बेटा आप ध्यान से देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद इधर समझाते हैं। मान लीजिए दो तार हैं और दो तारों में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी लाइट है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके बीच में एक बल उत्पन्न हो जाता है। वो बल या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। ये कैसे पता करेंगे? अगर दो तारों में बहने वाली धारा की दिशा एक समान हो, यानी नीचे से ऊपर और ये भी नीचे से ऊपर, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, यानी इसके बीच में और इन दोनों के बीच में आकर्षण बल यानी खिंचाव होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक धारा, एक तार में धारा विपरीत हो जाए, यानी कि इसमें जो धारा है वो कुछ इस तरीके से हो जाए, इस टाइप से, है ना, यानी ये ऊपर और ये नीचे, तो इनमें जो धारा की दिशा हो जाएगी बेटा वो विपरीत दिशा में, यानी कि ये इधर और ये इधर, इस तरीके से, यानी एक दूसरे के विपरीत में बल लगेगा। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से बल लगना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी। तो बेटा आप समझेंगे यहाँ पर देखो, ये दो तार बने हुए हैं, मैंने लिख रखा है इधर। माना दो सीधे व समांतर धारावाही चालक हैं, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। इन तारों में क्रमशः धारा I1 व I2 बह रही है, यानी कि इसमें पहले वाले में I1 धारा बह रही है, दूसरे वाले में I2 बह रही है, ठीक है। तारों की लंबाई कितनी है? इन दोनों तारों की लंबाई है वो कैपिटल L है। इन दोनों तारों के बीच में जो बल लग रहा है वो F है, वो बेटा आप यहां से आगे लिख लेना, ठीक है। चलिए, अब इसके बीच में लगने वाला बल को हमें पता करना है। तो बल को पता करने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस तार में जो धारा बह रही है, इस धारा की वजह से इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसका बल ज्ञात करेंगे। तो आप एक छोटे से दो फॉर्मूले हैं उसको लर्न कर लो, बस उसी से डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन R। इस फॉर्मूले को लर्न कर लो अगर चुंबकीय क्षेत्र याद करना हो। यानी किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और बल, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसकी वजह से बल भी लगता है, तो बल के लिए फॉर्मूला होता है बेटा BIL साइन थीटा, बिल बिल BIL बिल बिल साइन थीटा, ठीक है। ये इन दोनों फॉर्मूले लर्न कर लो, बस इसी से डेरिवेशन अभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो बेटा आप क्या करेंगे, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो धारा इसमें प्रवाहित होने की वजह से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि इस धारा I1 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो इस पर लग रहा है, इस तार पर, ये पास में रखा हुआ है तो इस पर असर डालेगा ना, इसमें जो चुंबक है वो इस पर असर डालेगा। तो हम ये मानते हैं कि इस धारा I1 की वजह से इस तार पर जो चुंबक का असर हो रहा है, यानी चुंबकीय प्रभाव लग रहा है, वो हमने V1 माना हुआ है। चुंबक को हम वैसे B से लिखते हैं ना, तो यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि धारा I1 की वजह से इस पर बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तार CD पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो पता करेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो हम यह लिखेंगे तार AB के कारण है ना, AB के कारण इस पर दूसरे तार पर कितना चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ लिखेंगे बेटा फॉर्मूला हम इसी का यूज करेंगे। B बराबर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन R अपॉन R, I अपॉन R, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे बेटा आप इस तार की वजह से इस पे लग रहा है ना, तो इस तार में कौन सी धारा बह रही है, I1, तो हम यहाँ कर देंगे I1, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस तार की वजह से तो इस पे धारा उत्पन्न हो रही है यहाँ पर, तो ये हो गया B1, है ना। इस तार की वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है तो ये B1 हो गया।
और धारा इस कौन सी थी इसमें I1, ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था, ये हो गया। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर एक बार फिर समझेंगे। देखो ये फॉर्मूला है, इस सूत्र से चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाता है। तो धारा कौन सी थी, यही तो थी, इसकी वजह से तो इस पर लग रहा है, तो इसमें धारा थी I1, तो हम यहाँ I1 कर देंगे, ठीक है। और इसी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस पर, तो ये इसकी वजह से इस पर है, तो V1 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पहली धारा है V1, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। उम्मीद है आपको पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें इस जो चुंबकीय क्षेत्र इस पर लगा रहा है, वो बल कितना लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस तार पर कितना बल लग रहा है, उसके लिए फॉर्मूला नीचे वाला यूज करेंगे। तो लिखेंगे तार CD पर लगने वाला बल, ठीक है। तो बल के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है बेटा, F = BI L sin थीटा। अब देखिए इसमें 1 और 2 कैसे करेंगे। देखिए बेटा, यहां पर इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, तो हमने B1 कर दिया, ठीक है। लेकिन इस तार में धारा कौन सी है, 2 है, तो हमने यहाँ पर कर दिया I2। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ये I2 है, ठीक है। एक बार फिर समझेंगे। इस तार पे तो बल लग रहा है, तो इस तार पे बल के लिए यहाँ पर B है, वो कितना है, B1 है, और इस तार में धारा कितनी है, I2, तो ये I2 हो गया। लंबाई यहाँ पे हमने कैपिटल L लिया, तो हम बेटा यहाँ पे कैपिटल L लेंगे, ठीक है। स्मॉल l हमने नहीं लिया, कैपिटल L लिया, तो कैपिटल L। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्या करेंगे बेटा, ये B1 का मान जो हमने निकाला हुआ था, वो हम इस B1 की जगह पर रख देंगे, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा हो गया। तो F बराबर यहाँ रख देंगे, तो ये B1 है, तो B1 की वैल्यू हमने ये मान यही निकाला हुआ है, ये हम यहाँ रख देंगे, तो ये रखेंगे μ0/2 पाई इंटू I1/R। ये पूरी वैल्यू रख दी यहाँ तक। अब बचा हुआ है I2, तो हमने I2 कर दिया इंटू L कर दिया इंटू साइन थीटा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फिर दोबारा समझेंगे, B1 का मान ये है, देखो ये इसका, ये हमने यहाँ रख दिया, ये I2 पीछे आ गया, L ये आ गया, साइन थीटा ये आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तो बेटा तो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या करेंगे, वैसे आप यहाँ तक उतार लीजिए, मैं अभी इधर इसको अरेंज करके समझाता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लो पहले। अब बेटा देखते हैं, यहाँ पर थीटा आ रहा है, तो थीटा कितना होगा, थीटा आप समझेंगे। देखिए बेटा, इस थीटा को यहाँ पर समझेंगे आप। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बेटा इस तार की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो इस तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे जा रहा है। मान लीजिए मैं इधर समझा देता हूँ, ये 2 तार थे, इस तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल के जा रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है, इस तार की वजह से। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, और धारा कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो चुंबकीय धारा ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है वो बेटा थीटा बराबर 90 डिग्री बनना है। कितना, 90 डिग्री। एक बार समझेंगे, इस तार में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और धारा ऐसे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री बनना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। F = हो जाएगा μ0/2 पाई इंटू, और यह था I1/R इंटू I2 इंटू L, और इंटू यहाँ पर कर देंगे बेटा साइन 90 डिग्री, ठीक है। ऊपर लिख सकते हैं, इसके बगल लिख सकते हैं आप, क्योंकि थीटा = कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, ये आपको पता होगा पहले से, हम आगे वाली वीडियो में हम आपको कई बार बता चुके हैं। ये I1 इंटू I2 अपॉन, यहाँ सिर्फ R रह जाएगा, और इंटू में L, ठीक है। ये इसका मान 1 होता है, इस 1 का कोई मतलब नहीं, इसको लगाना ना लगाना एक जैसा है। अब देखो I1 I2 ये रखा हो गया, अपन R है इंटू में L, ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला, डेरिवेशन कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि एकांक मीटर की लंबाई में कितना बल लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे तार के एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो बेटा कुछ नहीं करना है, ये इंटू में गुणा में L रखा हुआ है, इधर इक्वल के इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। F/L = हो जाएगा μ0/2 पाई इंटू I1 इंटू I2/R। उम्मीद है आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। दिखाई दे रहा है आपको बेटा, इधर R है, आप समझ लेना है ना, ये क्या है बेटा, ये स्मॉल R है, ठीक है, दिख रहा होगा,
ठीक है, अब यहाँ आर समझेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लेंगे। और बेटा कोई सुझाव हो, रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो बेटा, इससे हमें अच्छा लगेगा। और आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आप कुछ अपनी राय दीजिए या आपको वीडियो कैसी लगी है उसके प्रति आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर डाला करिए, जिससे हमें अच्छा लगे। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम जरूर मेंशन करिए, जिससे हमें अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन साथ में। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।